नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के शायद बुरे दिन चालू हो चुके हैं। जी हां, हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना सरकार ने कितना ज़्यादा हस्तक्षेप किया, फिर वो चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत हो। हमने ये भी देखा कि कंगना रनावत को कितना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया, उनका ऑफिस यानी कि उनका दफ्तर तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कहा जाता है जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें भी ठीक वैसा ही रिटर्न भगवान की तरफ से मिलता है, और ऐसा ही दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है संजय राउत के साथ। जी हां, आपको बता दें कि ईडी ने पूरी तरह से इनके होश उड़ा दिए हैं और संजय राउत की पत्नी पर दोस्तों इस तरह के आरोप लगे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। और आपको बता दें कि इस तरह के आरोप लगने के बाद अब संजय राउत एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पूरी खबर है क्या, बहुत ध्यान से सुने। तिलमिलाए संजय राउत का पीएम गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। जी हां, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएम बैंक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है। इसे लेकर राउत पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। वो आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनकी बहुमत के रखवाले हैं। सामना में राउत ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह पर कोई तंज क्यों नहीं कसेगा। उनके पास बहुमत है, उनकी सत्ता बहुमत पर चल रही है। जब तक सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनकी बहुमत के रखवाले हैं तब तक उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तंज की चिंता उनको है ही नहीं। मोदी वैश्विक स्तर के बड़े नेता हैं, इसलिए राहुल गांधी के तंज को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी पर गत 6 वर्षों में इन लोगों ने जितने तंज कसे हैं उसको इकट्ठा किया गया तो बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं पर और भी काफी सारे बातें कही है। इनका ये कहना है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया उसके बाद से लगातार शिवसेना के पीछे पूरी तरह से बीजेपी की सरकार पड़ी हुई है। साथ ही संजय राउत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राहुल गांधी का उल्लेख पप्पू के रूप में करने वाले दूसरे लोगों द्वारा तंज मारे जाने पर क्यों बेचैन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहा जाए। शरद पवार जैसे नेता पर भी तंज कसना शुरू रहता है। राजनीति में 2 देकर 2 लेना चलता रहता है। भाजपा की ताकत बड़ी है तो तुम 4 दो, लेकिन कभी तो 2 देना पड़ेगा और सत्ताधीशों को इसकी तैयारी रखनी होगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सलाह देते हुए शिवसेना नेता ने कहा है कि सत्ता मिली है उसे ठीक से चलाओ, भेड़ों पर राज करना आसान होता है। उन्होंने कहा सरकार या राजा जो कुछ करता है वो सब ठीक है। आज की सरकार इस भूमिका को अपना रही है। इसका मतलब ये नहीं है वर्तमान शासन में लोग भेड़ बकरी हो गए हैं। भेड़ बने लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि गडेरिये ने अच्छी व्यवस्था की है। यह व्यवस्था मतलब आनंद और सुख मानने की बात नहीं है। सरकार को भेड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए और उस व्यवस्था में भेड़ खुश हो रहे हैं तो ये उनका मामला है, लेकिन दूसरे भी भेड़ बकरी बने उनका ये आग्रह गलत है। कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि जो जनता है वो भेड़ बकरी है और सरकार भेड़ बकरियों पर शासन कर रही है। अब जब दोस्तों इनकी खुद की जान हलक में अटकी है, जिस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी ज्यादा परेशान किया लोगों को, और साथ ही हमने देखा ये भी कि किस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ मिलने में देरी करवाने की कोशिश की। जब बिहार की पुलिस महाराष्ट्र में पहुंची थी तो बिहार की पुलिस को क्वारंटाइन कर दिया गया था। आप खुद सोचिए कि जो पुलिस जांच करने के लिए गई है उसी को बंद कर दिया जाए तो वो जांच क्या करेगी। इस तरह का सुशांत सिंह राजपूत केस में हमें देखने को मिला। कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ करके बाद में इन पर दोस्तों काफी डांट फटकार भी इनको लगा था। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से परेशानी में फंसे हैं जब इनकी वाइफ पर अब दोस्तों आरोप लगने चालू हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बचते हुए और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या इसी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हो सकता है? क्या संजय राउत एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस को उठवा सकते हैं? आपके मन में जो भी बात है आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।